वो क्या रास्ता है जिसके ऊपर हम लोग अगर अमल करें तो गुनाहों से बच सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुनाहों से बचने का एक तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया और हम सबको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमाया और हम सबको नेकी की राह बताया ताकि हम लोग उस नेकी की राह पर चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए एक तोहफ़ा जन्नत बनाया है उसको हासिल कर सके। और दरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हम सबको बहुत सारे खूबसूरत तरीके बताएं जिसके ऊपर अमल करके हम लोग गुनाह से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़र बसर करता है, लेकिन किसी न किसी तरह से छोटे बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, छोटे बड़े गुनाहों से बच नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुनाहों से बचने का एक तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो मैं आपको एक लॉजिक से समझाऊँ कि एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूँ लेकिन गुनाह से बच ही नहीं पाता हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने उस शख्स को एक गिलास दिया और कहा कि इस गिलास को लेके जाओ और इससे दूध बिल्कुल पुर कर लो और यहाँ से चलते हुए बाजार के उस पार मेरा एक दोस्त है उसको ये प्याली दे आना, लेकिन याद रखना अगर एक कतरा भी दूध गिरा तो हर एक कतरा के बदले में तुमको थप्पड़े मारूंगा। तो वो शख्स बड़े होशियारी से गिलास को पकड़ते हुए चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते के उस बुजुर्ग के दूसरे दोस्त तक पहुंचाया और एक कतरा भी नहीं गिराया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम अगर इसी तरह अपने जिंदगी को गुजारोगे, मैंने तुमको कहा था कि ये दूध की प्याली ले जाओ और एक कतरा भी ना गिरे, अगर एक कतरा अगर दूध गिरा तो मैं तुमको थप्पड़े मारूंगा। तो बिल्कुल इसी तरह कि जब तुम्हारे ऊपर ये एहसास था कि एक दूध का कतरा गिरेगा तो मेरे बुजुर्ग मुझको सजा देंगे, तो उसी वजह से तुम रास्ते पर चलते गए, लेकिन तुमने इधर उधर नहीं देखा, तुमने ये नहीं देखा कि इधर से कौन गुजर रहा है, उधर से क्या हो रहा है, और तुम सही मकाम पर दूध को ले जाके दिया और एक कतरा भी नहीं गिराया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर तुम अपने जिंदगी को इस तरह ले चलोगे कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम अता फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जहन्नम बनाया है। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास फ़ोन है, हम लोग के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब वो चीज़ें ख़राब हो जाती है तो हम लोग उसको लकड़ खाने में फेंक देते हैं ताकि रिसाइकलिंग हो और वो अच्छा हो जाए और दूसरे तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। जब काम नहीं आता है, यानी कि हमने पंखा ख़रीदा था हवा पाने के लिए, जब हवा नहीं देता है तो उसको हम लोग लकड़ खाने में फेंक देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इबादत और बंदगी के लिए बनाया है, लेकिन अगर हम लोग इबादत और बंदगी ना करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए तो जहन्नम भी बनाया है कि अगर हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करेंगे तो हम सबको तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये सोच के चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता फरमाया और उसमें रूल्स और क़वानीन अता फरमाया कि अगर हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो खौफ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो खौफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों पर सज़ा देता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर कोई शख्स एक ज़र्रा बराबर भी
नेकी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाएगा। और सोचे, और कोई शख्स अगर एक जर्रा बराबर भी गुनाह करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका सजा देगा और उससे पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। तो वहां पर एक बुजुर्ग सिर्फ दूध की प्याली के बारे में पूछ रहा था, उस शख्स का ज़हन कितना फोकस था उस दूध के प्याली पर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक जर्रा के बारे में जिंदगी में सवाल फरमाएगा क़यामत के दिन कि तुमने उस लम्हे को कहाँ बिताया, तुमने इस लम्हे को कहाँ बिताया। अगर हम लोग इसको जहन पे रखे चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर लम्हा के बारे में पूछेगा, आप यकीन माने कि आप गुनाहों से बच सकते हैं। देख लें कि किसी जगह पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो शख्स लोग कितने एहतियात से चलते हैं ताकि कोई बुरा करतूत रिकॉर्ड ना हो जाए। और चोर तो चोरी भी नहीं करते हैं कि ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन आपने ख्याल किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को पैदा करने के साथ साथ ही दो गाइड मुकर्रर फरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दो गाइड मुकर्रर फरमा दिया है दोनों कंधे पर, किरामन कातिबीन, जो आपके हर एक सांस को भी रिकॉर्ड कर रहा है, जो आपका हर एक हरकत को भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो दाहिना वाले किरामन आपके अच्छाई को लिख रहा है, और अगर आप बुराई कर रहे हैं तो बाएं कंधे पर बैठे हुए फरिश्ता आपकी बुराई को लिख रहा है। तो आप सोचे, अगर दुनिया की एक कैमरा के सामने आप हो तो कितने एहतियात से चलते हैं। लेकिन हमारे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो दो फरिश्ते मुकर्रर किए रखे हैं कि एक फरिश्ता नेकी के कामों के लिख रहा है, एक फरिश्ता गुनाहों के कामों को लिख रहा है। तो हमें कितना एहतियात से चलना चाहिए। अगर हम ये एहसास करें कि हमारे यहाँ दो फरिश्ते बैठे हुए हैं और किसी काम को करने से पहले, किसी काम के गुनाहों को करने से पहले सिर्फ ये एहसास चला है इंसान के अंदर कि हमारे ऊपर तो दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, अगर हम गुनाहों करेंगे तो ये लिख लेंगे। जैसा कि आप, अगर कोई चोर चोरी नहीं करता है सीसीटीवी कैमरे के अंदर, ये सोचता है कि सीसीटीवी कैमरा वाला देख लेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमेशा देखता है, और उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए रखा है ताकि बंदा क़यामत के दिन ये हुज्जत ना कायम करे, बंदा ये धोखा ना दे। क़यामत के दिन हमारे मुंह बंद होंगे, हमारे हाथ, हमारे जुबान, हमारे बदन के अज्जा गवाही देंगे कि तूने वो काम किया था, तूने ये काम किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए रखे हैं। अगर हम लोग दो चीज़ों को अगर ज़हन पर रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा देख रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हर गुनाहों पर सज़ा अता फरमाएगा, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए रखे हैं। अगर हम लोग इन दोनों बातों को ज़हन पर अगर रखें तो गुनाहों से बचना बड़ा आसान हो जाएगा। और आपको बताऊं, सिर्फ गुनाहों से बचना यह भी बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप सिर्फ गुनाहों से बचे तो सिर्फ गुनाहों से नहीं बचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुनाहों से बचने के बदौलत आपको नेकियां भी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर सवाब भी देगा कि बंदा गुनाहों से बच रहा है। और जब आप अपने गुनाहों से बचते रहेंगे तो जब आपकी वफात का वक्त आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक हुक्म आएगा, ये मेरे बंदे नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर फाइज है, इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर आप ज़हन पे ये दो बातें रखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला हर एक आमाल पर, हर एक हरकत पर सवाल करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए रखे हैं। अगर आप इन बातों को ज़हन पर रखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप गुनाह से बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है। और गुनाहों से बचने के बाद अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में तौबा करें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में खालिस दिल से तौबा करता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने अभी अभी अपने वालिदा की पेट से बाहर निकला है, यानी अभी अभी इस दुनिया में आया है, कि वो गुनाह से पाक और साफ हो जाता है। तो मैं आपको और एक वजीफा भी बता दूं जिसके जरिए आप तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में माफ़ करवा सकते हैं। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहे और अगर उसका गुनाह समुंदर के झाग से भी ज्यादा बढ़ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो आइए एक मरतबा पढ़े, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।